हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 18 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या है। किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित या संगठित करना आवश्यक है। तो जानिए, आज जानेंगे हम आंकड़ों का संगठन। तो देखिए बेटा क्या दिया गया है। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहते थे कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी: 33, 35, 46, 29, 46, 32 और 38। फिर यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक किया है, इसने आंकड़ों को संगठित किया कि जैसे सोमवार में 33 बच्चों ने किया, मंगलवार को 35 बच्चों ने, बुधवार को 46 बच्चों ने, वीरवार को 29, 46, फिर शनिवार को फिर 32 बच्चों ने और रविवार को 38 बच्चों ने। अध्यापिका को पूरे सप्ताह के प्राप्त होने वाले कार्यपत्रकों को विभाग को भेजना था। औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रों को जोड़ा और उन्हें 7 हिस्सों में बांट दिया। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। तो देखो बेटा, माध्य क्या है? जितने भी नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, जितने भी नंबर दिए गए हैं ना, जैसे कि ये देखो, ये सारे नंबर दिए गए, इनको हम जोड़ देंगे। टोटल नंबर कितना है? देखो, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7 और जितने टोटल नंबर होंगे उससे हम भाग कर देंगे। तो देखो क्या किया गया है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। तो देखो 35, ये देखो 33 + 35 + 46 + 29 + 46 + 32 + 38। देखो यहाँ पे ये लिखा गया। और नंबर कितने, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7। हम इसे 7 से विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा? 37। तो ये 37 क्या है बेटा? माध्य है। ये 37 क्या है? माध्य है। तो अब देखें आगे क्या दिया गया है। तो अब आपको माध्य निकालना आ गया। जितने भी नंबर दिए गए उनको टोटल करो और उनकी संख्या कितनी है उससे भाग करने से हम माध्य निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वे अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल जाए, तो वह होगा 46, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या है? 46 है। यह बहुलक कहलाता है। तो बेटा सेकंड नंबर देखो, एक तो आपके माध्य आया जिसे आपने समझ लिया, सेकंड है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो देखो 46, 33 भी एक बार आया, 35 भी एक बार आया, 29 भी एक बार आया, 32 और 38 ये सब एक बार आए, लेकिन 46 कितनी बार आया? 2। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो बेटा 2 टर्म आई है, माध्य और बहुलक। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थी ने कार्यपत्रक लौटाए हैं, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्य कहते हैं। तो देखो बेटा अब क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें मध्यक, 3 चीजें आई। देखो माध्य, बहुलक और मध्यक। अब मध्यक में क्या किया जाएगा? अरेंज कर दिया जाएगा, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो जो बीच में आएगा उसे हम क्या कहते हैं? मध्यक। ठीक है, तीनों टर्म समझ में आई। फर्स्ट क्या था? माध्य की जितने दिए गए टोटल नंबर है उनको संख्या से भाग कर दिया था हमने। कितना आया था? 37 आया था। जो बहुलक कितना आया था? 46, क्योंकि बहुलक जो 46 था वो 2 बार आया था। और तीसरा क्या, उसको अरेंज करना होता है नंबर को, और जो बीच में नंबर आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो बहुलक क्या था हमारा? 46 आया था, जो कि आंकड़ों में से थी। तो ये क्या हो जाएगी? सत्य। मेरी बात समझ में आई? बहुलक क्या है? जो आंकड़े हमें दिए गए थे 35 या 35 जो दिए गए थे, उन्हीं में से एक संख्या थी ना 46। हमने अपनी मर्जी से तो नहीं लिखी ना, तो ये क्या हो गया? सत्य है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या थी। देखो माध्य क्या था? माध्य तो हमने सबको जोड़ के 7 से भाग किया था, और हमारा क्या आया था? 37 आया था। जबकि 37 क्या थी? कोई भी माध्य, कोई भी संख्या नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, क्योंकि माध्य तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो संख्या हमारे क्वेश्चन में हो। माध्यक आंकड़ों में से सदैव संख्या होती है। बिल्कुल, देखो हमने क्या कहा था? बीच का जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माध्यक। और जो सबसे ज्यादा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुलक। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक बार फिर देखते हैं। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, नहीं। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, सही। ठीक है, 3 ऐसे हो गए इसके साथ। नेक्स्ट देखते हैं।
कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। जैसे ये नंबर दिए गए हैं, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो देखो परिसर हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, परिसर क्या होता है? शुरू का नंबर और लास्ट का नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? परिसर। तो देखो शुरू का नंबर क्या है? 1 और लास्ट का नंबर है 9। समझ में आया? मतलब ये नंबर 1 से लेकर 9 तक चल रहे हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 से 9 इसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। समझ रहे हो? 1 से लेके 9 जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है वो नंबर क्या हो जाते हैं? परिसर। तो 1 से 9 क्या हो जाएगा? इसका परिसर हो जाएगा। अब देखो इन आंकड़ों को अंकगणितीय माध्यक, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? माध्यक, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले बेटा हम निकालते हैं माध्य। पहले हम क्या निकालते हैं? माध्य। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या किया गया? जितने नंबर थे उनको सबको अरेंज कर दिया और टोटल नंबर कितने थे? 20। तो अब देखिए जब इनको टोटल किया तो कितना आया? 100। कितना आया? 100। 100 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो माध्य कितना आ गया बेटा? 5। एक बार फिर से समझिए, माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? जितने भी नंबर थे 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, तो ये मत लिखिएगा बेटा, ठीक है। इन सब नंबर को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो हम इन सब नंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद उनकी संख्या कितनी थी? टोटल 20 थी। तो 20 से हमने भाग कर दिया तो आंसर क्या आया बेटा? माध्य कितना हुआ? 5। अब हम निकालते हैं बहुलक और माध्यक। तो आइए करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा बहुलक और माध्यक निकालने के लिए हम इस तरह से एक सारणी बना लेते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बहुलक। तो हम देखते हैं कि कौन से नंबर कितनी बार आया। तो हम देखते हैं कि एक नंबर, देखो एक नंबर कितनी बार आया है? 1 बार, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखो कितनी बार आया है? 2 नंबर आया है 2 बार। 2 नंबर कितनी बार आया है? 2 बार। 3 नंबर ऐसे हम देखेंगे, 3 नंबर कितनी बार आया है? सिर्फ 1 ही बार आया है 3 नंबर। इसी तरह 4 नंबर देखो कितनी बार आया है? 1, 2 और 3 बार। 4 नंबर कितनी बार आया है? 3 बार। इसी तरह से 5 नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर कितनी बार आया है? 5 बार आया, ठीक है। इसी तरह 6 नंबर कितनी बार आया? देखो 1, 2, 3, 4। 6 नंबर कितनी बार आया है? 4 बार। 7 नंबर हम काउंट करते हैं 1 और 2। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसी तरह से 8 नंबर कितनी बार आया है? 1 बार आया। और 9 नंबर कितनी बार आया है? 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है बेटा? सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 5। तो सबसे ज्यादा बार कितना नंबर आया है? 5। बहुलक आया है हमारा। बहुलक क्या हो जाएगा बेटा? 5। ये देखो 5 सबसे, ये नंबर नहीं लिखना होता कितनी बार आया है, कौन सा नंबर। तो 5 नंबर हमारा 5 बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 5। और दूसरा पूछा था उन्होंने माध्यक। दूसरा उन्होंने क्या पूछा था? माध्यक। एक हम माध्यक निकाल चुके हैं। माध्यक के लिए बेटा इन सब नंबरों को सीरियल वाइज अरेंज करना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो 2, 2, फिर हम लिखेंगे 3, समझ रहे हो, फिर हम लिखेंगे 4, 4, 4, ऐसे करके अरेंज करके लिखेंगे। तो बीचों बीच जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? 5। माध्यक क्या हो जाएगा बेटा? 5। इसका माध्यक भी क्या हो जाएगा? 5। बहुलक भी इसका 5 हो जाएगा। और इसका माध्य भी कितना था? देखो इसका माध्य भी बेटा 5 हो जाएगा। तो तीनों का आंसर 5 आ जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस क्वेश्चन की बेटा बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। इसको अच्छे से आप दोबारा से रिपीट करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू बच्चे।